हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो ट्रेडिंग है सिक्सर ऐप पे काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लाइव मैच में किस प्रकार से एक प्लेयर की जो प्राइस है वो मूव करती है, यानी किस प्रकार से उसका प्राइस जो है इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करता है और किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है और ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस प्रकार से काम करता है। काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक था, काफ़ी सारे यूजर्स ने, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि भैया इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाइए। इसके फ़ायदे अनेक हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो आपका गेम प्ले का लेवल है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। आप ये देखोगे समझोगे इस वीडियो को तभी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है, जिन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जिन प्लेयर्स के ऊपर आप पैसा लगाते हो, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, मतलब कि आपका स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरी डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका कोई सजेशन, सुझाव या डाउट, क्वेश्चन कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। उसका रिप्लाई मैं तुरंत करूंगा। आपका कोई अगर डिमांड भी है तो उसको बताइए, मैं उसके ऊपर काम जरूर करूंगा, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाकर कीजिए। आपको भी पता है कि एक टेलीग्राम चैनल का फ़ायदा क्या क्या होता है। आपको न्यूज़ अपडेट्स कुछ भी होंगे, सारा आपको वहाँ पे पोस्ट किया हुआ मिल जाएगा, एकदम लाइव, तुरंत तुरंत। ओके, इससे आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस की, ठीक है। ध्यान से समझो और ध्यान से वीडियो को देखो, अंत तक देखो, ताकि आपको पूरा। तो फ्रेंड्स देखो, ये पूरा जो काम है, पूरा जो प्रोसेस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन एंड स्कोरिंग। अब बोलोगे आप एक्सपेक्टेशन क्या होता है, स्कोरिंग क्या होती है। तो देखो, कोई भी मैच होता है, कुछ भी होता है, चाहे आप हो चाहे वो सिक्सर ऐप हो, ठीक है, किसी भी प्लेयर को लेकर उससे आपको एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक उम्मीदें होती हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं, मैच चल रहा है तो विराट कोहली से आपका एक एक्सपेक्टेशन रहता है, एक उम्मीद रहती है कि विराट कोहली आज एक सेंचुरी लगा देंगे या फिर 50 मार देंगे, या फिर टेस्ट मैच चल रहा है तो दोहरा शतक मार देंगे। होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि सिक्सर ऐप का भी एक एक्सपेक्टेशन है हर प्लेयर्स को लेकर, ठीक है। उनके पिछले परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके लेवल को लेकर, हर चीज़ों को देखकर वो उनका एक एक्सपेक्टेशन वो बना चुके हैं कि ये प्लेयर इस मैच में इतना तो कम से कम मारेगा ही मारेगा, ठीक है। अब समझो इस बात को। और क्या होता है कि जब ये वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है। उसी प्रकार से अगर सिक्सर ऐप का भी वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा होता है तो प्राइस उसकी कम हो जाती है उस प्लेयर की। ये उनका काम होता है, इस प्रकार से वो काम करते हैं, ठीक है। अब इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे स्कोरिंग क्या है, तो देखो, जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको लेकर वो प्लेयर कितना स्कोर कर रहा है, समझ रहे हो। उससे ज़्यादा मार रहा है तो उसकी प्राइस एक बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो सेंचुरी लगाने की विराट कोहली से और वो दोहरा शतक लगा देते हैं तो आपका जो खुशी है वो बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सिक्सर पे आप यहाँ अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में तो उसकी जो प्राइस है वो हाई हो जाएगी। अगर वो उसके बिलो परफॉर्मेंस करते हैं तो उनकी जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि अगर सेंचुरी नहीं मारती विराट कोहली और आउट हो जाते हैं जीरो पे, तो आपका जो थोड़ा सा रिग्रेट फील होगा, आपको दुख महसूस होगा। उसी प्रकार से सिक्सर ऐप भी काम करता है। अब चलिए कुछ डेटा की बात करते हैं। ये तो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन हो गई, थियोरेटिकल चीज़ें हो गई। अब मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आप देखो यहाँ पे एक आपको टेबल मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके। ये है एक्सपेक्टेशन टेबल, ठीक है। ये 2020 का ये सीज़न का लिखा हुआ, बट इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से पूरा सिनेरियो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोने में आप देखो लिखा हुआ ओवर्स रिमेनिंग एंड इनिंग्स। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें हम दो ही फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, वो है ओडीआई और T20। क्योंकि टेस्ट का जो सिनेरियो होता है स्कोरिंग का वो एकदम अलग होता है। उसके ऊपर कभी और वीडियो बना दूंगा मैं। हालांकि मैंने वीडियो जरूर बनाया था, बताया भी था कि उसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन होती है, बट इसके ऊपर भी मैं बता दूंगा कि इस प्रकार से प्राइस जो है टेस्ट मैच में मूव करती है। फिलहाल हम T20 और ओडीआई की बात करेंगे और फोकस मेरा ओडीआई पर रहेगा, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश और श्रीलंका की मैच हो रही है ओडीआई, तो उससे आप एक अंदाजा भी लगा पाओगे, एक मैच भी करा पाओगे, ठीक है। समझ रहे हो बात। तो देखिए यहाँ लिखा ओवर्स रिमेनिंग एंड इनिंग्स, तो हम बात करेंगे ओवर्स रिमेनिंग। तो आप देखो यहाँ 1 लिखा हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप समझ लेना कि पहला ओवर से ये एक्सपेक्टेशन है। यानी कि कोई भी ओडीआई मैच हो रही है तो यहाँ एक लिखा हुआ देखो रन्स पर बॉल, यानी कि प्रति बॉल, हर बॉल पे कितने रन बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा विकेट पर बॉल 11.7% का, ठीक है। तो इसको समझो, ये ओवर रिमेनिंग्स है, मतलब कि 50 ओवर में अगर एक ओवर बचा हुआ है तो कोई भी बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा होगा उस टाइम, आइदर वो बैट्समैन होगा प्योर या फिर बॉलर होगा या फिर कोई भी होगा, ऑलराउंडर होगा, उससे 1.55 रन्स पर बॉल से हम उम्मीद रखेंगे या फिर सिक्सर वाले रखेंगे, ठीक है। 1.55 यानी कि करीब करीब 2 बॉल्स में अगर वो 3 रन मार देता है वो प्लेयर, तो उसकी जो प्राइस होगी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो नहीं मार पाता तो उसकी जो प्राइस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और
अगर हम मूव करते हैं, मैं पहले बैट्समैन की बात करता हूँ, फिर हम बॉलर्स के ऊपर भी आएंगे। आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं 50th ओवर की, देखो 50 लिखा हुआ, यानी कि अगर 50 के 50 ओवर बचे हुए, यानी कि प्लेयर पहले ओवर में, और पहले ओवर में कौन बैटिंग करता है? ओपनर्स। तो अगर ओपनर्स से क्या उम्मीद रखते हैं सिक्सर ऐप वाले कि 0 पॉइंट मतलब करीब करीब आधा रन प्रति बॉल, यानी कि अगर प्लेयर 2 बॉल खेलता है एक ओवर में, पहले ओवर में, और अगर वो 1 रन बना देता है तो उससे जो एक्सपेक्टेशन वो पूरी हो जाएंगी, प्राइस हल्की सी मूव करेगी। और अगर रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं और 2 बॉल में उन्होंने 12 रन बना दिया, तो उम्मीदों पे खरे उतरते हुए उससे कहीं आगे तक वो स्कोर कर दिए, तो उनकी प्राइस देखना। आप कभी भी अगर शुरू में बैट्समैन उतरता है और बहुत तेज़ी से रन मारता है, स्ट्राइक रेट अच्छी होती है, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो उसका देखना प्राइस कितनी तेज़ी से मूव करती है। मतलब जो परसेंटेज आप देखोगे चेंज स्कोर में, परसेंटेज वो काफ़ी हाई होता है, 50%, 100%, 110% हो जाती है, और उसके प्राइस फटाक से बढ़ती है। समझ रहे हो बात? वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी मैच का जो स्टार्टिंग होता है उसमें एक्सपेक्टेशन कम होती है, और प्लेयर अगर वहाँ परफॉर्म करता है तो प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। और वहीं मैं लास्ट की बात करूँ, मैच के लास्ट में, तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाती हैं, इधर वो बॉलिंग की लेकर हो जाए या फिर बैटिंग को लेकर हो जाए। तो अगर बहुत तेज़ी से रन लास्ट में अगर प्लेयर नहीं बना पाएगा, तो वहाँ पे उसकी प्राइस जो है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी या फिर डिक्रीज़ होने लगेगी। समझ रहे हो बात? ये तो मैंने बैटिंग की बात कर ली। अब आप बोलोगे कि क्या ये जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं पर बॉल की, वो हमेशा सेम होती हैं, मतलब हर मैचेस में फॉल होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एक्सपेक्टेशन है, ध्यान से सुनना, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से ये जो पूरी की पूरी जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज की जाती है मैच के दौरान, कम ज़्यादा होती रहती हैं, और हर प्लेयर के ऊपर अलग होती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको फैक्टर्स। देखो, पहला फैक्टर है वेन्यू। वेन्यू की बात करके, किस वेन्यू पे, ऐसा तो नहीं है कि हर वेन्यू पे रन्स बने ही जा रहे हैं, रन्स बनते ही बनते हैं, ऐसा तो होता नहीं। कुछ वेन्यू होता है जहाँ पे विकेट से ज़्यादा गिरते हैं, बहुत लो स्कोरिंग मैच होता है। कुछ वेन्यू ऐसे होते हैं बाउंड्रीज छोटी होती हैं और रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो वहाँ अलग एक्सपेक्टेशन होती है। समझ रहे हो बात? सिंपल समझो कि छोटा वेन्यू है अगर, तो रोहित शर्मा तो मतलब छक्के ही छक्के भाई, खाली छक्के ही तो लगाएंगे वो, तो वहाँ पे उनका फिर प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा कुछ। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन चेंज होती हैं वेन्यूज़ के हिसाब से। दूसरा जो फैक्टर वो है प्लेयर, ठीक है। प्लेयर किस लेवल का है, कैसा प्लेयर है, ठीक है ना, इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको। ये जो प्लेयर का परफॉर्मेंस है, प्लेयर का जो लेवल है, उस पर भी जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। लाइक आप विराट कोहली से अलग एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है ना, ग्लेन मैक्सवेल से अलग एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक। लाइक चेतेश्वर पुजारा से आप वनडे में अलग एक्सपेक्टेशन रखते हो कि नहीं रखते हो? तो उसी प्रकार से प्लेयर के जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे भी अलग एक्सपेक्टेशन रहती हैं, कम ज़्यादा रहती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है फैक्टर है, वो है ओपोनेंट, कि मतलब ओपोनेंट किस प्रकार का है। समझ रहे हो? यानी कि अब मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कांटे का टक्कर हो रहा है, तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन होंगी वो अलग होंगी। और अगर इंडिया और बरमूडा का मैच है या फिर जिम्बाब्वे का मैच है, तो वहाँ एक्सपेक्टेशन अलग होगी। बात समझ रहे हो? यह बात आपको भी अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि आप भी एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ है मैच सिचुएशन, कि अगर बैट्समैन उतर रहा है और किस प्रकार से मैच का जो है सिचुएशन चल रहा है। समझ रहे हो बात? ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो सिचुएशन होती है वो कैसे चल रही है। लाइक कोई बैट्समैन 5th नंबर पे बैटिंग करने उतर रहा है और वो भी 5वें ओवर में, 4 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, 4 ओवर्स में, तो वहाँ उससे उम्मीदें अलग होंगी। समझ रहे हो? अगर वहाँ वो 1 रन भी मारेगा, 2 रन भी मारेगा, तो उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे अपने विकेट को बचा रहा है और डटे हुए हैं, तो वो उसकी जो कीमत हो जाएगी, वहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी प्लेयर की, वो हाई हो जाएगी और उसकी प्राइस इमीडिएटली हाई हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? काफ़ी बेसिक सा फंडा, जैसे आपके लाइफ में होता है, जैसे आपके माइंडसेट में सारी चीज़ें चलती हैं, उसी प्रकार से यहाँ सिक्सर ऐप में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। दोस्तों, एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ बताओ यार, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करते हो, बताते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये सजेशन है, या फिर आप ये भी बता सकते हो आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे वीडियोस की हेल्प से। अगर आप लॉस में हो तो भी बताओ, हर चीज़ आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसका मैं एनालिसिस ज़रूर करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से काम करना, मैं टेलीग्राम पर बताता हूँ, ठीक है। तो और मैं लास्ट उसकी बात करूँ फैक्टर की, वो है फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझते भी हो कि फॉर्मेट जो है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। लाइक विराट कोहली की अगर हम बात करें, तो ओडीआई में आप उनसे एक अलग एक्सपेक्टेशन रखते हो, T20s में अलग रखते हो, टेस्ट में अलग रखते हो, सिंपल। तो इसी हिसाब से फॉर्मेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। अब देखो, मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब उसी हिसाब से आप देखो कि इसका फ़ायदा ये है स्टॉक सिलेक्शन में, कि लाइक अगर एक ओपनर आप बाई करते हो, ठीक है, तो उसको वो अगर कम रन भी बनाता है शुरू में, तो उसकी प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। वाइल
अगर आप एक टेलेंडर को बाई करते हो या फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बाई करते हो जो कि लास्ट ओवर तक खेलता है, तो उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है और वो अगर नहीं बना पाता तो प्राइस कम होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल समझो कि अगर आप एक हाई मतलब स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन को बाई करते हो और उसके अगेंस्ट में आप एक स्लो स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन को बाई करते हो, तो सिंपल सी बात है, अगर जो हाई स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन है वो बहुत तेज़ी से रन मारेगा और आपकी प्राइस जो है बहुत तेज़ी से उसकी प्राइस बढ़ेगी और आपका इसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो इन चीज़ों को समझोगे किस प्रकार से आपको स्टॉक सिलेक्शन में मदद करेगा और ये प्राइस जो है किस प्रकार से मूव करती है पूरे मैच में, कैसे घटती है और बढ़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कम से कम एक्सपेक्टेशन वगैरह जो बैट्समैन को लेकर है वो समझ में आ गए होंगे। उसी प्रकार से आप देखो T20s में, समझ रहे हो, सॉरी हाँ, ये देखो लास्ट फर्स्ट ओवर है, इसमें मात्र करीब करीब 1 रन भी अगर प्लेयर बनाता है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं पहले, देखो 1 ओवर में होते हैं 6 बॉल, ठीक, अगर 2 बैट्समैन हिट उतरते हैं ना ओपन करने, तो ऐसा नहीं है कि एक बैट्समैन एक भी बॉल नहीं खेल पाया पहले ओवर में तो उससे उसने एक भी रन नहीं बनाया तो उसका माइनस चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ये बात समझो कि वो अगर बॉल खेलेगा तभी उसकी स्कोरिंग जो है काउंट होगी। ठीक है, तो मान के चलो कि अगर 6 बॉलों में वो, मान के चलो कि अगर वो 2 ही बॉल खेला तो जिस हिसाब से अगर 2 बॉल में उसने 2 रन बना दिए तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उस प्लेयर से पूरी हो जाएगी। अगर रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं और 2 बॉलों में उन्होंने 12 रन बना दिया तो सोचो किस प्रकार से एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो खड़े उतरे हैं और उससे कहीं ज़्यादा रन बनाया तो उनकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा जरा सा बात करते हैं बॉलिंग की, तो देखो इसीलिए आपने देखा होगा मैं अभी कितना अच्छा चीज़ बताऊंगा आपको, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, ये देखो मैं बात करता हूँ ओडीआई की फिर से। देखो पहला ओवर चल रहा है, ठीक, ये उम्मीदें देख रहे हो एक ओपनर बॉलर से 2% की है। ठीक, अब देखो यहाँ जो लास्ट ओवर में है यानी कि 50th ओवर में है वो 11.71% की उम्मीदें हैं। ठीक, अब समझो हमेशा इसीलिए होता है कि जब कोई ओपनर बॉलर होता है तो वो शुरू में अगर पहले दूसरे तीसरे ओवर में विकेट निकाल लेता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और अगर वो आखिरी ओवर में टेलेंडर्स को आउट करता है फिर 50वें ओवर में आगे किसी को आउट करता है तो उसको उसकी जो प्राइस होती है कम इंक्रीज करती है। आपने कभी नोटिस किया ये बात? तो ऐसा ही होता है, समझ रहे हो। इसीलिए हमेशा जो बॉलर्स ऐसे लो जो शुरू में विकेट्स निकालते हैं, शुरू में स्विंग विंग कराते हैं, जैसे कि दीपक चहर हैं हमारे, शुरू में अगर वो पहले बॉलिंग कराते हैं तो देखते होगे आप फर्स्ट इनिंग उनकी बॉलिंग कितनी घातक रहती है और किस हिसाब से वो विकेट्स निकालते हैं, तो उनकी प्राइस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगी। और आप ऐसे बॉलर को ले रहे हो लाइक जो मिडिल्स के ओवर में या फिर लास्ट में, वैसे तो लास्ट में 1/2 ओवर में बॉलिंग ऊपर वाली कराते हैं, बट अब देखे होंगे कि T20s में धोनी कैसे बॉलिंग कराते हैं दीपक चहर से, लास्ट में बॉलिंग ही नहीं देते उनको। तो इसी बात को समझो, विकेट्स निकालना अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि लास्ट ओवर में अगर विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो उनकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रबाडा की मैं बात करूँ, लास्ट ओवर में कितनी अच्छी बॉलिंग कराते हैं वो, कम से कम विकेट अगर नहीं भी निकालते हैं तो भी जो एक वो होती है इकोनॉमी रेट वो काफ़ी अगर अच्छी होती है, काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी करते हैं तो भी उनकी प्राइस इंक्रीज़ करती है, तो वो भी एक फैक्टर है। खाली विकेट निकालना ही प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेगा, अगर सदी हुई गेंदबाजी करते हैं, कसी हुई गेंदबाजी करते हैं तो वहाँ भी प्राइस इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वहाँ पे बॉलर डोमिनेंट हो गया है और उसकी प्राइस जाहिर सी बात इंक्रीज़ करेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई बॉलर्स को लेकर। तो इसीलिए बात समझो कि ऊपर के बॉलर जो मतलब ऊपर बॉलिंग कराते हैं या फिर डेथ में बॉलिंग कराते हैं, अच्छे खासे विकेट्स निकालते हैं, उनको भी बाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपके स्टॉक सिलेक्शन में भी काफ़ी काम आएगा बॉलर्स को लेकर। ठीक है, सेम उसी प्रकार से T20s में भी होता है। T20s में आप देखो, मैं दिखाता हूँ कि देख रहे हो पहले ओवर में काफ़ी कम एक्सपेक्टेशन होती है विकेट्स निकालने की, अगर वहाँ पे प्लेयर विकेट निकालता है तो उसकी प्राइस मतलब बूम हो जाती है, अचानक से हाई हो जाती है बहुत तेज़ी से। और वही लास्ट ओवर में अगर किसी को आउट करता है तो उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, तो उस हिसाब से उतना लोगों का एक्सपेक्टेशन तो होता ही है कि ये कहीं ना कहीं लास्ट ओवर में विकेट तो जाएगा ही जाएगा, बैट्समैन का मारने की कोशिश करेगा। तो सारी चीज़ें काफ़ी हिसाब से और काफ़ी सोच समझ के बनाई गई हैं जो कि काम करती हैं। ठीक है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने कल टेलीग्राम पे भी दिया था कि किस प्रकार से एक बैट्समैन का भी है प्राइस कम हो जाता है बॉलिंग के टाइम पे, समझ रहे हो। सिंपल समझो, मैं फिर से बताता हूँ कि अगर कोई बैट्समैन है, ठीक है, वो पहले फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है, प्योर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग ही नहीं कर रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ गौतम गंभीर, ठीक है, सेकेंड इनिंग में उनकी बॉलिंग आ जाती है, तो आप देखते हो कि जब भी बॉलिंग आती है तो एक उनके जो स्कोरिंग होती है उसमें एक बॉलिंग इम्पैक्ट करके आ जाता है, यानी कि उनकी प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है
वो बॉलिंग इम्पैक्ट के को लिख कर, मतलब लिखता है कि बॉलिंग इम्पैक्ट है और इनकी प्राइस थोड़ी सी कम हो गई और वो बॉलिंग नहीं भी कराते तो भी, तो आप सोचोगे यार ये तो बॉलिंग ही नहीं कराता प्लेयर, फिर इसकी प्राइस क्यों बॉलिंग को लेकर कम कर दी गई, समझ रहे हो। अगर एक बॉलर की प्राइस बॉलिंग को लेकर कम की जाती है तो समझ में आता कि चलो भाई ये तो बॉलर, इसकी प्राइस तो कम ज़्यादा होनी है बॉलिंग कराने के वक्त, लेकिन जो प्लेयर बॉलिंग ही नहीं कराता उसको हम बॉलिंग लेकर क्यों घटा देना है प्राइस को। तो इसका भी देखो थियरी है। सबसे पहली बात सबसे पहली बात यह है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि किसी भी प्लेयर को, समझ रहे हो, बराबरी का हक मिले, मतलब किसी को कम ज़्यादा ना हो। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मान लो कभी मैच सिनेरियो बदल जाता है और आखिरी के जो बॉलर्स हैं हमारे प्योर जो बॉलर्स हैं उनको बैटिंग करने का चांस मिल जाता है, ठीक है। तो फिर वहाँ सोचो अगर वो बैट्समैन 0 पे आउट होता है, फिर कुछ रन मारता है, या फिर मतलब बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ उसको एज मिल रहा है ना भाई, ये बात समझ रहे हो आप। वहाँ अगर 0 पे आउट हो जाता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, समझ रहे हो। बॉलर से भी तो एक्सपेक्टेशन होती है। एग्जाम्पल देखो, मैं समझाता हूँ डिटेल में, समझो। हाँ हाँ, ODI है, मान लो लास्ट के ओवर्स में, सॉरी बॉलिंग का आ गया, हाँ, लास्ट के ओवर में एक बॉलर से 1.5 रन की उम्मीदें रखी जाती हैं, मतलब एक बैट्समैन से। अगर मान के चलो बॉलर आ गया तो वो तो नहीं मार पाएगा एक बॉल में 1.5 रन या 2 रन, तो फिर उसकी प्राइस कम होगी। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं बैट्समैन को भी एक एज दिया जाता है, एक समझो कि एक इक्वालिटी दी जाती है बॉलर्स को भी, कि अगर बैट्समैन बॉलिंग नहीं करा रहा तो उसकी स्कोर में -15 करी जाती है, सॉरी -12 करी जाती है, ठीक है। 12 स्कोर उसके गेम स्कोर में से घटा दिया जाता है, 12 पॉइंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बॉलर्स को घाटा ना हो और बैट्समैन का भी लेवल जो है बराबर हो जाए, समझ रहे हो बात। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ, अगर एग्जांपल देखो कि अगर 12 स्कोर हम उनका देखो, आप जब भी देखते हो कि -15 स्कोर होता है रॉ स्कोर, और 12 पॉइंट घटा दिए जाते हैं उनके बॉलिंग के टाइम पे किसी भी बैट्समैन के, ठीक है। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा ना भाई? अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो थोड़ा वेट करो, मैं इसको और अच्छे से समझा रहा हूँ। तो उनकी जो रॉ स्कोर हो जाती है -15 हो जाती है और 12 पॉइंट उनके में से घटा दिया जाता है स्कोर में से। अब देखो -15 पॉइंट अगर किसी बैट्समैन को मिल रहे हैं तो इसलिए मिल रहे हैं कि अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो विकेट लेता है, तब कहीं ना कहीं जाके वो अच्छा अगर बॉलिंग करा रहा है तब कहीं ना कहीं जाके उसकी जो वो पहले पॉजिटिव स्कोर में आएगा, फिर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, समझ रहे हो बात। अगर ये -15 को क्रॉस करता है तब उसकी वो पॉजिटिव वैल्यू में आएगा और तब कहीं ना कहीं जाकर उसकी प्राइस मूव करेगी, सिंपल। उसी हिसाब से मान लो स्टीवन स्मिथ हैं और मार्नस लेबुसैन है, ठीक है। अब देखो दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब क्या होता है कि मार्नस लेबुसैन बॉलिंग भी कराते हैं और स्टीवन स्मिथ तो कोई बॉलिंग जल्दी कराते नहीं है, तो यहाँ एज किसको मिल रहा है? मार्नस लेबुसैन को। तो ऐसा थोड़े ना कि मार्नस लेबुसैन की प्राइस अचानक से आ जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। देखो दोनों बैट्समैन ही तो हैं, तो इसीलिए -15 का स्कोर दिया जाता है कि पहले आप माइनस में से प्लस में आइए, फिर आपकी प्राइस जो है इंक्रीज होगी, समझ रहे हो बात। ये फॉर्मूला होता है, सिंपल बेसिक ये है कि किसी को भी फ़ायदा ना हो, किसी को नुकसान ना हो, सबको बराबरी का हक मिले, सबको बराबरी का प्राइस मिले। इसी की वजह से ये इम्पैक्ट डाला गया है, बॉलर्स के ऊपर भी बैट्समैन वाला इम्पैक्ट और बैट्समैन के ऊपर भी बॉलर वाला इम्पैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल में समझ में आ गया हो। मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है, और इसमें कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा होता है, आपको भी चीज़ें जो है सिक्सर ऐप पे समझ में आती है किस प्रकार से ट्रेड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना सारा चीज़ समझ में आएगा। टेस्ट मैच का जो सीनरी है उसको अलग वीडियो बना दूंगा मैं डिटेल में, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और अलग है। बाकी आप T20 ODI को आप कंपेयर कर सकते हो, सेम टू सेम रहता है, चीज़ें सेम रहती हैं, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, यही फॉर्मूला वहाँ पे भी, ODI में भी और T20 में भी, ठीक है। मैंने पूरी प्राइस की मूवमेंट बता दी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो थोड़ा प्यार तुम भी दिखाओ यार, चैनल सब्सक्राइब तो मैं करने नहीं बोलता, बट कम से कम शेयर वर्क करो, लाइक वाइक करो, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले। और कोई डाउट हो, सजेशन हो, कुछ भी हो मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में पूछो। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन करो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।